बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले बैत अलैहिस्सलाम पर होने वाले मज़लूमियत की दास्तां शाम के ज़िंदान तक फैली हुई है। इस दास्तान का सबसे दर्दनाक बाब 4 साल की मासूमा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिन्हें किताबों में रुकैया बिन्तुल हुसैन भी कहा जाता है, की शहादत है। कदीम रवायात के मुताबिक 7 हिजरी की कामिल बहाई और बहरुल अनवार में इस मासूम की मज़लूमियत का तफसीली ज़िक्र मिलता है। आज की इस वीडियो में हम रवायात के हवाले से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की हयात, करबला के मसाइब और शाम के ज़िंदान में उनकी शहादत का वाक़या बयान कर। बहरुल अनवार जिल्द नंबर 45 में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मशहूर कौल है कि मैं उस घर को पसंद नहीं करता जहाँ सकीना और रुबाब ना हो। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा हज़रत उम्मे रुबाब अलैहिस्सलाम थी। बीबी सकीना को अपने बाबा के सीने पर सोने की आदत थी। जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें अपने सीने पर ना सुलाते, उन्हें नींद नहीं आती थी। सफ़र करबला के दौरान उनके चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उनका ख़ास ख्याल रखते थे और उनकी हर बात को सबसे पहले पूरा करते थे। नफासुल महमूम शेख अब्बास कुमी के मुताबिक 7 मुहर्रम से जब अहले बैत पर पानी बंद किया गया तो बीबी सकीना ने बच्चों के साथ प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की। अशूरा के दिन जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फ़ुरात पर पानी लेने गए तो उनका मकसद मासूम सकीना और बाकी बच्चों के लिए पानी लाना था। लेकिन जब हज़रत अब्बास शहीद हो गए और इमाम हुसैन उनका खून में लथा परचम लेकर वापस आए तो बीबी सकीना समझ गईं कि चचा शहीद हो चुके हैं। उसके बाद बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कभी पानी नहीं मांगा। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी रुखसत के वक्त बीबी सकीना बाबा की गोद में लिपट गईं, जिसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीने से लगाया और सब्र की तलकीन की। सईद इब्न ताऊस के मुताबिक अशूरा की शाम खैमों को आग लगाई गई और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गोशवारे छीन लिए गए। बीबी सकीना के कानों से खून बहने लगा। खौफ से शाम तक का सफ़र में 4 साल की मासूम बच्ची को ऊंट पर रस्सियों से बांधा गया। बार बार ऊंट से गिरने और तमाचे खाने के बावजूद वो अपने बाबा को याद करती रहीं। शाम पहुंचकर यजीद ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को खराबाए शाम, एक ऐसा जिंदान जिनकी छत नहीं थी, में कैद कर दिया। दिन को शदीद धूप और रात को सर्दी में ये मासूम बच्ची अपने बाबा के सीने को ढूंढती रहती थी। कमाल बहाई में लिखते हैं कि एक रात खराबाए शाम में बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। सोते से उठकर वो ज़ोर कतार रोने लगीं और पुकार कर कहने लगीं, फूफी अम्मा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उन्होंने अभी ख्वाब में मुझे सीने से लगाया है और कहा है कि तुम जल्दी मेरे पास आ रही हो। बीबी के रोने की आवाज़ जिंदान से यजीद के महल तक गई। यजीद ने हुक्म दिया कि इमाम सज्जाद को बुलाया जाए और उनसे वजह पूछी जाए कि ये बच्ची क्यों रो रही है। जब इमाम सज्जाद ने बताया कि वो अपने बाबा को याद कर रही है तो यजीद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन का सर मुबारक एक तख्त में कपड़े से ढक कर जिंदान भेज दिया जाए ताकि बच्ची खामोश हो जाए। जब तश्त जिंदान में लाया गया और कपड़ा हटाया गया तो बीबी सकीना ने बाबा के कटे हुए सर को देखा। उन्होंने सर मुबारक को अपने सीने से लगा लिया, बाबा के मुखरे को चूमा और अपनी दुखी भरी दास्तान बताते बताते इतना रोई कि अचानक खामोशी छा गई। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आगे बढ़कर देखा तो मासूम सकीना अपने बाबा के सर पर ही अपनी जान दे चुकी थीं और अपने बाबा से जा मिली थीं।
وہ 13 صفر 61 ہجری کو زندان میں ہی شہید ہو گئیں۔ بہار الانوار کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے زندان کی اسی زمین پہ اپنی معصومہ بہن کے لیے قبر کھود دی اور بی بی زینب نے انہیں اسی غربت کے کفن میں دفن کر دیا۔ آج بھی سیریا میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، سیدہ رقیہ علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے، جو زندان شام کے پاس اہل بیت کی مظلومیت اور یزید کے ظلم کی زندہ تاریخ ہے۔ السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔